हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 15 टू 22 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 4 प्लस वाई माइनस 14 वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 में पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके। तो वी विल मल्टीप्लाई 4 विद माइनस 14 वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 56 वाई स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, सम कितना आना चाहिए, वाई। स्टेप 3, तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें तो माइनस 56 आए, दोनों को ऐड करें तो 1 आए। तो आप क्या करेंगे, 56 के यहाँ पे पेयर्स बना के देख लेंगे। तो 1 इंटू 56 56 होगा, 2 की टेबल पे डिविजिबल है। 2 इंटू 28 56, देन 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 4 के टेबल पे चला जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसके पेयर्स बनाने हैं। 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, देन 7 पे चला जाएगा, 7 8 द 56। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि सम 1 आना चाहिए। तो दो नंबर्स पॉसिबल कौन से हमें मिल गए, 7 एंड 8। अब नंबर्स तो दो मिल गए, अब हमें साइन देखना है। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस 56, सम कितना आना चाहिए, 1। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इट मीन्स दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 7 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव, या फिर 8 नेगेटिव हो सकता है, 7 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस 56। इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आ गया। इस केस में प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस 56, सम करेंगे तो माइनस 1। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट माइनस 56 आना चाहिए, सम 1 आना चाहिए। तो नंबर्स हमें मिल गए माइनस 7 एंड 8। तो स्टेप 4 में अब हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये दो नंबर्स मिल गए, साथ में इसमें वेरिएबल क्या यूज करेंगे, y। तो 4, y को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 8y माइनस 7y, ये माइनस 14y स्क्वायर आ गया। अब दोनों में से 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2y, और यहाँ से हम माइनस 7y अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1। तो नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 2y। 14y स्क्वायर को जब आप 7y से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस के 2y आ जाएंगे। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2y कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस 2y हमने कॉमन ले लिया। जब फर्स्ट टर्म को 1 प्लस 2y से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, 4। सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, माइनस 7y। सो दीज आर दी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, 5 प्लस 3a माइनस 14a स्क्वायर। तो स्टेप 1, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 5 को माइनस 14a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 70a स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, जो हमारी मिडिल टर्म है, दैट इज 3a। अब हम दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे ताकि उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो माइनस 70 आना चाहिए, सम करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स, मतलब 70 के अब आपने पेयर्स बनाने हैं। जैसे 1 इंटू 70 होता है, फिर 2 इंटू 35 70 हो जाएगा, 10 चला जाएगा 5 के टेबल पे, 5 1 द 5, 5 4 द, देन ये चला जाएगा 7 इंटू 10 70। तो सम 3 आना चाहिए। तो किस नंबर की पॉसिबिलिटी है, 3 7 एंड 10 की। तो अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, 7 एंड 10। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस 70, सम कितना आना चाहिए, 3। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 7 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव है।
या मान लेते हैं कि 10 नेगेटिव है 7 पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कीजिए -70, यहाँ पे भी कितना आ गया -70। सम करेंगे 10 - 7 3, यहाँ पे सम करेंगे ये आ जाएगा -3। तो हमें क्या चाहिए -70 एंड 3, दो नंबर्स हमें मिल गए -7 एंड 10। साथ में हम वेरिएबल यूज करेंगे a। अब हम करेंगे फैक्टर्स, 5 + 3a - 14a स्क्वायर। तो 3a को कैसे लिख सकते हैं, 10a - 7a - 14a स्क्वायर। पहले दो टर्म्स में से हमारे पास 5 कॉमन आ गया, 1 + 2a, यहाँ से आ गया -7a, 1 नेगेटिव हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। 14a स्क्वायर को 7a से डिवाइड करके देख लीजिए क्या बच जाएगा, 2a। अब दोनों टर्म्स में से 1 + 2a कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा -7a। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे है 2a + b का स्क्वायर प्लस 5 × 2a + b + 6। अब देखिए थोड़ा सा इसको इजी बनाएंगे, हम क्या करेंगे 2a + b को क्या पुट कर देंगे z, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई z² + 5z + 6। अब हमें इजी हो जाएगा, फिर हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट कितना आ गया 6z², सम कितना आ गया हमारे पास 5z। देन थर्ड स्टेप में दो ऐसे नंबर्स को फाइंड करेंगे ताकि उनका प्रोडक्ट कितना आए 6, सम कितना आए 5। तो 6 के पेयर्स बनाएंगे, 1 × 6 6 होगा, 2 × 3 6 होगा। अब दो नंबर्स का सम 5 होना चाहिए, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे 3 एंड 2। प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर्स हमारे क्या होंगे पॉजिटिव। तो हमें दो नंबर्स मिल गए 2 एंड 3, साथ में वेरिएबल यूज करेंगे z। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा z² + 2z + 3z + 6। 5z की जगह हमने इन दोनों को लिख दिया, तो इन दोनों में से z कॉमन आ गया, ये क्या बना z + 2। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, क्या बचा z + 2। अब दोनों टर्म्स में से z + 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा z, यहाँ बच गया +3। अब देखिए ये z की फॉर्म में है। अब हमने z क्या लिया था 2a + b, सो नाउ वी विल पुट z की जगह हम वापस क्या पुट कर देंगे 2a + b। तो हमारे क्या फैक्टर्स बन जाएंगे 2a + b + 2 × 2a + b + 3। Now question number 18, 1 - 2x + 3y - 6 × 2x + 3y का स्क्वायर। सेम हम वैसे ही इसको अटेम्प्ट करेंगे, z को हम क्या पुट कर देंगे 2x + 3y, तो ये क्या बन जाएगा 1 - z - 6z²। तो स्टेप 1 प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 को -6z² से मल्टीप्लाई किया -6z², सम कितना आएगा -z। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट -6 हो जाए, सम कितना हो जाए -1। तो दो नंबर्स फाइंड करते हैं। अब -6 है तो इसके हम पहले पेयर्स बनाएंगे, तो सम -1 आना चाहिए, तो नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या है 2 एंड 3। अब देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है। प्रोडक्ट दो नंबर का नेगेटिव कब होगा, जब इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। तो पहले मान लेते हैं कि 2 नेगेटिव है, या फिर सेकंड केस में 3 नेगेटिव है। तो दोनों केसेस में देख लेते हैं प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 × -2 -6 आ गया। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आ गया। इस केस में दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -6, सम करेंगे तो -1। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट -6 हो, सम -1 हो। तो इट मीन्स हमारे नंबर्स कितने कौन कौन से आ गए -3 एंड 2, साथ में वेरिएबल अभी हम क्या यूज़ करेंगे z। तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास है 1 - z - 6z²। तो -z की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं
2z माइनस 3z माइनस 6z स्क्वायर। 3z को पहले भी लिख सकते हैं विद नेगेटिव साइन। तो इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आया, 1 आ गया अकेला। और इस टर्म में एक तो नेगेटिव बाहर आ गया, एक 3z कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 1, नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। 6z स्क्वायर को 3z से आपने डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा 2z। अब दोनों टर्म्स में से 1 प्लस 2z कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1 माइनस 3z। अब हमें क्या पुट करना है, z की जगह अगेन 2x प्लस 3। नाउ वी विल पुट z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो ये बन गया 1 प्लस 2z है, 2 इंटू जेड की जगह क्या पुट कर देंगे 2x प्लस 3y। एक तो हमारा ये फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर हमारा क्या आ गया 1 माइनस 3 इंटू जेड की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x प्लस 3y। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ये हो गया 4x प्लस 6y, ये आ गया 1 माइनस 6x माइनस 9y। क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 12 इंटू x माइनस 2y प्लस 32। नाउ अब हम इसको पुट करते हैं z। आप कोई और वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं, पुट x माइनस 2y इक्वल्स टू z। तो हमारी इक्वेशन बन गई z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 32। स्टेप 1, प्रोडक्ट कितना आ गया 32 को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 32z स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना आ गया माइनस 12z। स्टेप 3, अब दो नंबर्स फाइंड करेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट 32 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए माइनस के 12। तो आप 32 के पेयर्स बना लीजिए, 1 इंटू 32 32 होता है, 2 इंटू 16 32 होगा, 4 8 द 32 होगा। अब 12 किस केस में आ सकता है, 8 और 4 को ऐड करके 12 आ सकता है। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 4 एंड 8। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 32 है, सम कितना है माइनस 12, मतलब नेगेटिव साइन इनमें आएगा। अब किस नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा वो कैसे पता करेंगे, प्रोडक्ट से हम पता करते हैं। प्रोडक्ट कितना है 32, पॉजिटिव है। प्रोडक्ट दो नंबर्स का पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव हों। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 और 8 को, प्रोडक्ट आ गया 32। जब हम -4 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32। अब इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं 4 एंड 8 का, ये आ गया 12। -4 और -8 का सम करेंगे माइनस के 12। तो ये कंडीशन है हमारे पास, प्रोडक्ट 32 सम -12। इट मीन्स हमें दो नंबर्स मिल गए -4 एंड माइनस के 8। साथ में वेरिएबल यूज करेंगे z। स्टेप 4, अब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 32। तो z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 8z प्लस 32, z कॉमन निकाल लिया, z माइनस 4। यहाँ से अगर -8 कॉमन निकालेंगे z यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, साइन चेंज हो जाता है जब हम माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से z माइनस 4 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया z माइनस 8। नाउ वी विल पुट z की क्या वैल्यू हमने रखी है x माइनस 2y, वो पुट करेंगे x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 2y माइनस 8। तो ये दो आपके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 20, 8 प्लस 6 इंटू ए प्लस बी माइनस 5 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। वी विल पुट a प्लस बी इज इक्वल्स टू z।
तो ये आ गया 8 प्लस 6z माइनस 5z स्क्वायर। स्टेप 1 में प्रोडक्ट करते हैं, 8 को माइनस 5z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 40z स्क्वायर आ गया। स्टेप 2 सम कितना आना चाहिए 6z। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो -40 हो, सम करें तो 6 हो। तो 40 के आप पेयर्स बना के देख लीजिए, 2 इंटू 20, देन 4 के टेबल पे 4 10 द 40। अब सम हमें 6 चाहिए, तो किसकी पॉसिबिलिटी है, ये दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो इनमें नंबर नेगेटिव भी होगा क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। साइन चेक करने के लिए हमें प्रोडक्ट को देखना होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम क्या है पॉजिटिव है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 4 नेगेटिव है 10 पॉजिटिव है। सेकंड केस में हम मानेंगे कि 10 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है। अब ये फर्स्ट केस में प्रोडक्ट करेंगे -40 आ गया, सम करेंगे तो 6 आ गया। ये सेकंड केस में प्रोडक्ट करेंगे तो -40, सम करेंगे तो -6। हमें क्या चाहिए, सम 6 चाहिए। तो हमारे ये दो नंबर्स हमें मिल गए जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दो नंबर्स आ गए -4 और 10। साथ में वेरिएबल क्या यूज करते हैं, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है z। अब हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स, 8 प्लस 6z माइनस 5z स्क्वायर। तो 8 प्लस 6z की जगह हम क्या लिख देंगे, 10z माइनस 4z माइनस 5z स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया, ये बचा 4 प्लस 5z। यहाँ से माइनस z अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 5z। 4 प्लस 5z दोनों में से कॉमन, ये आ गया 2 माइनस z। अब हम पुट करेंगे z को a प्लस b। तो फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पे, 4 प्लस 5 इंटू a प्लस b हो जाएगा, ये पहला फैक्टर। दूसरा है 2 माइनस z की जगह पुट करेंगे a प्लस b। तो ये आ गया 4 प्लस 5a प्लस 5b इंटू ये आ गया 2 माइनस a माइनस b। तो ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 21, 2 इंटू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2। अब हम x प्लस 2y को मान लेते हैं z के इक्वल। तो इक्वेशन हमारी बन गई 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। स्टेप 1 प्रोडक्ट करें, 2z स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 4z स्क्वायर। सम कितना आना चाहिए, -5z। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट 4 बने, सम कितना बने -5। तो देखिए 4 के फैक्टर्स करते हैं, 1 इंटू 4 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। अब हमें -5 चाहिए, तो पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दो नंबर्स हमने ले लिए 1 एंड 4। प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4, सम कितना आ रहा है -5। अगर तो प्रोडक्ट एंड सम दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे। इनमें से कोई एक भी नेगेटिव है, इसका मतलब नंबर्स में हमारे नेगेटिव साइन जरूर आएगा। अब हमें चेक करना है कि नेगेटिव साइन किसके साथ आएगा। प्रोडक्ट क्या है हमारा 4, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 कब आएगा, पॉजिटिव नंबर कब मिलता है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों या फिर दोनों नंबर्स क्या हों, नेगेटिव हों। इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ गया 4, सम करते हैं तो 5। सेकंड केस में प्रोडक्ट करेंगे, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, सम करेंगे -1 और -4 का -5। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट 4 आए, सम -5 आए, दो नंबर्स हमें मिल गए -1 एंड -4। साथ में वेरिएबल आ जाएगा z। स्टेप 4, अब हम फैक्टर्स बनाते हैं, 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। तो ये 2z स्क्वायर -5z को कैसे लिख सकते हैं, -z माइनस 4z प्लस 2।
फर्स्ट में से z कॉमन आ गया, ये बच गया 2z माइनस 1। यहाँ से -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया 2z, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो दोनों में से 2z माइनस 1 कॉमन, पीछे क्या बच गया z माइनस 2। अब हम पुट करेंगे z को x प्लस 2y, तो 2 इंटू z है, 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है z माइनस 2, एक्स प्लस 2y माइनस 2, ये आ गया 2x प्लस 4y माइनस 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस इज x प्लस 2y माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस वेदर द ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। दो फॉर्मूला से हमें परफेक्ट स्क्वायर पता चलेगा, एक तो है a प्लस बी का स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे सभी में पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है। अब हमें इसके साथ इसको रिलेट करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है x का स्क्वायर, इसको हमें रिलेट करना है a के स्क्वायर के साथ। ये जो लास्ट में गिवन होता है इसको हमें रिलेट करना है b के स्क्वायर के साथ। जिसके साथ आपका वेरिएबल लगा हो, जैसे x लगा हो, इसको रिलेट करना है 2ab के साथ। अब देखिए पहले a और b फाइंड करते हैं, फिर 2ab फाइंड करेंगे। अब मैंने जैसे बोला कि x स्क्वायर को हमें रिलेट करना है a स्क्वायर के साथ, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेती हूँ इस तरफ भी, तो क्या बन जाएगा, ये x बच जाएगा, ये a बच जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई a। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल गई x। अब हमें ये b की वैल्यू फाइंड करनी है। 49 को किसके साथ रिलेट करना है, b स्क्वायर के साथ। दोनों तरफ अब हम रूट ले लेते हैं, 49 का रूट 7 आ गया, यहाँ पे बचा b, तो b की वैल्यू आ गई 7, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7। अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना आया है x, b कितना आया है 7, 7 इंटू 2 14x, और यही गिवन है। तो इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इस पे ये फॉर्मूला लगाओगे a प्लस, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, -2ab प्लस b स्क्वायर। अब मैच करते हैं, ये a के स्क्वायर के साथ मैच होगा, ये b के स्क्वायर के साथ, और ये -2ab। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू a ही आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू a आ गई। b की वैल्यू फाइंड करते हैं, 25 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 5। क्या ये a माइनस 5 के स्क्वायर के इक्वल है, तो चेक कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 मिल गया। ये चेक कर लेते हैं, -10a -2a भी होता है, तो -2 a की जगह a पुट करेंगे, b की जगह क्या पुट करेंगे 5, ये आ गया -10a, और यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो यस, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a -5 का होल स्क्वायर, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है।
थर्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव है सभी में टर्म्स में, तो a प्लस बी का स्क्वायर, इसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे। ये वैल्यू रिलेट होगी a के स्क्वायर के साथ, ये वैल्यू b के स्क्वायर के साथ, ये 2ab के साथ। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर किसके साथ हमने इक्वेट करना है, a स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। 4 का रूट लेंगे 2, x स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये x बच जाएगा, इस तरफ बच गया a। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 2x। b की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो ये तो आ गया 1, इधर आ गया b। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमें चेक करना है कि ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ये तो आ गया 4x स्क्वायर, ये भी आ गया 1, ये चेक कर लेते हैं। 2ab, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 4x, ये 4x है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1 का। फोर्थ पार्ट है 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 16। इसको a स्क्वायर के साथ रिलेट करेंगे, इसको b स्क्वायर के साथ, इसको 2ab के साथ। चलिए 9b स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो ये आ गया 9 का रूट आ गया 3, b स्क्वायर का रूट लेंगे तो b, इस तरफ आ गया a की वैल्यू हमें मिल गई 3b। अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो b की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3b प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो बन रहे हैं ये टर्म्स। अब हम 12b चेक करते हैं, 2ab निकालते हैं। 2 इंटू a कितना है 3b, b कितना है 4, 8, ये तो आ गया 24b, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 12b, तो ये मैच नहीं किया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था 24b, अगर आता तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिफ्थ वन है 16x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको रिलेट करेंगे a स्क्वायर के साथ, इसको रिलेट करेंगे b स्क्वायर के साथ, इसको रिलेट करेंगे माइनस 2ab के साथ। तो इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब 16x स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर के, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो ये 4x आ गई a की वैल्यू। b की वैल्यू फाइंड करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो ये y इज इक्वल्स टू b। a और b की वैल्यूज मिल गई। 4x माइनस y का स्क्वायर हो सकता है ये तो आपके पास मिल गए। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें ये वैल्यू देखनी होती है, माइनस 2ab, माइनस 2, a कितना है 4x, b कितना है y, तो ये आ गया माइनस 8xy, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है माइनस 16xy। अगर ये माइनस 8xy होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता किसका, 4x माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू है माइनस 2ab वाली वो मैच नहीं कर रही। लास्ट वन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। इसको आपने a स्क्वायर के साथ रिलेट करना है, इसको b स्क्वायर के साथ। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो x हमें मिल गया a। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो b हमें मिल गया 4। अब हमें चेक करना है क्योंकि माइनस है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्या है x, b क्या है 4, क्या ये इसके होल स्क्वायर के इक्वल है, दिस वन। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाली टर्म्स तो मैच कर गई। माइनस 2ab,
इसको कैलकुलेट करते हैं। -2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 4, ये आ गया -8x, लेकिन हमें गिवन क्या है -4x। अगर ये -8x होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता किसका, x - 4 का। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू -4x गिवन है। अगर -8x गिवन होती, हमने 2ab से कैलकुलेट किया, इट शुड बी -8x, बट हमें गिवन कितनी है -4x, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।